स्वागत है बच्चों आपका सीएसई ट्यूटोरियल पे। आज के अध्याय में आप कक्षा 7 हिंदी का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? इसका उत्तर है, सेठ माधव दास की बहुत सी कोठियां थी, बहुत सुंदर सुंदर बगीचे थे और काम करने के लिए बहुत से नौकर चाकर थे। इससे पता चलता है कि वह बहुत धनी था, परंतु उसका कोई परिवार और बात करने वाला कोई मित्र नहीं था। इन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। दूसरा प्रश्न है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, माधवदास ऐसा निस्वार्थ भाव से नहीं कह रहा था, क्योंकि वह बहुत स्वार्थी था। वह चिड़िया को पिंजरे में कैद करके अपने पास रखकर अपना मन बहलाना चाहता था और अपना अकेलापन दूर करना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद कोई तुक ना था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या था? चिड़िया की नज़र में धन दौलत से अधिक महत्वपूर्ण उसकी माँ की ममता और उसका घर था। इसलिए माधवदास के लालच देने पर भी वह उसके पास रहना तैयार नहीं था। माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक नहीं था, क्योंकि उससे अपनी धन संपत्ति का बहुत अहंकार था। उसके लिए अपनों के प्रेम से अधिक धन दौलत थी। चौथा प्रश्न, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 या कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इसका उत्तर है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर हमें बहुत खुशी हुई। चिड़िया निडरता एवं साहस से नौकर के पंजे से छूटकर अपनी माँ के पास चली गई। अगर चिड़िया नौकर के पंजे में आ जाती तो कभी भी अपनी माँ से नहीं मिल पाती। पांचवा प्रश्न है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है? इसका उत्तर है, हमारे जीवन में माँ का स्थान सर्वोपरि है। माँ सभी मूल्यवान संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। माँ अपने बच्चों की खुशी में खुश होती है तथा बच्चों के किसी भी प्रकार के कष्ट से भावुक हो जाती है। माँ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है तथा सुख या दुख में हमारा साथ नहीं छोड़ती। हम माँ के ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। इसी तरह का स्नेह चिड़िया तथा उसकी माँ का भी था। इसी कारण चिड़िया बार बार अपनी माँ को स्मरण करके उसके पास जाने की जिद कर रही थी। छठा प्रश्न, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? हम इस कहानी को माँ की ममता शीर्षक देना चाहेंगे, क्योंकि नन्ही चिड़िया के लिए धन संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण उसकी माँ की ममता थी। इसलिए माधवदास के लालच देने पर भी वह उसकी कोठी और बगीचे में रहने को तैयार नहीं हुई।
बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।